Today we are diving into some principles in English grammar. There are two parts we are going to discuss today. First is person and second is number. So person क्या है, person के कितने टाइप्स होते हैं और आपका नंबर क्या है, नंबर के कितने टाइप्स होते हैं, नंबर्स को कैसे आप सिंगुलर टू प्लूरल कर सकते हैं। सो इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। सो पहला आप पार्ट देखेंगे जो स्क्रीन पे दिख रहा है, इसमें आपको दिख रहा है लिखा हुआ है व्हाट इज पर्सन। तो सिंपली पर्सन का हमने एक परिभाषा दिया है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है पर्सन रेफर्स टू ए ग्रामेटिकल कैटेगरी दैट हेल्प्स indicate the relationship between verbs and people or things involved in action or a state. So इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, इसको हिंदी में हम पुरुष कहते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट पर्सन जिसे हम एक वचन कहते हैं, जिसका अगर परिभाषा आप देना चाहें, कोई अगर पूछता है कि इसका परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है, तो आप सिंपली कहेंगे जो कुछ कहता है उसे फर्स्ट पर्सन कहते हैं। एज अगर देखना चाहें तो फर्स्ट पर्सन जो है आई वी, मैं अगर एग्जाम्पल के तौर पे ले लूं तो मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है जिसमें लिखा गया है कि आई एम गोइंग टू स्कूल। दूसरा इसका एग्जाम्पल है जिसमें ये कहा गया है कि वी आर स्टडिंग फॉर आवर एग्जाम्स। तो ये आपका फर्स्ट पर्सन है और इसके एग्जाम्पल है, इसके तहत आप इसको समझ सकते हैं। इसमें दूसरा पार्ट है जो दूसरा टाइप से वो होता है सेकंड पर्सन, जिसे हम हिंदी में द्विवचन या द्विलिंगी पुरुष कह सकते हैं। तो इसमें सेकंड पर्सन की परिभाषा क्या है कि जो कुछ सुनता है उसे सेकंड पर्सन कहते हैं। एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं यू। सो अगर जो कुछ भी सुनता है, जैसे आप कुछ कहते हैं, जो कुछ सुनता है उसे सेकंड पर्सन कहते हैं। सपोज यू शुड ट्राई दिस डिश, आपको इसमें यू क्या है, सेकंड पर्सन है। आर यू कमिंग टू द पार्टी, इसमें यू क्या है, ये सेकंड पर्सन। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इसका तीसरा पार्ट जो है इसको कहते हैं थर्ड पर्सन, जिसे हिंदी में कहा जाता है बहुवचन। सो जिसके बारे में बात की जाए या कुछ कहा जाए वो प्रेजेंट नहीं है या प्रेजेंट है, उसके बारे में बात की जाए या कुछ कहा जाए, उसे थर्ड पर्सन कहते हैं। तो थर्ड पर्सन में आता है ही, सी, इट, दे। जैसे एग्जाम्पल अगर आप ले लेते हैं तो एग्जाम्पल में आप देखेंगे, मैंने एग्जाम्पल दिया है ही इज रीडिंग अ बुक। ठीक है, इसके अलावा आप नीचे देखेंगे सी वेंट टू द पार्क, ये आपका थर्ड पर्सन है सी। दे आर प्लेइंग सॉकर, तो ये दे क्या है, ये थर्ड पर्सन है। इसमें पहचान कैसे करना है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन है और थर्ड पर्सन प्लूरल कौन है, तो मैंने इसको बेस्ट तरीके से बनाया है। अगर आप देखेंगे तो इसमें जो ये आप दो देखेंगे फर्स्ट पर्सन में, तो इसमें अगर ये जो है आई जो है, सॉरी ये आई जो है ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है और जो वी है ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल। इसी तरीके से सेकंड पर्सन में यू ही फर्स्ट पर्सन सिंगुलर भी होता है और फर्स्ट पर्सन प्लूरल भी होता है। थर्ड पर्सन जो होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर जो होता है वो होता है ही, सी, इट। इसका जो प्लूरल होता है वो होता है दे। सो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर, सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्लूरल। आप इससे समझ सकते हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या है, थर्ड पर्सन प्लूरल क्या है। आप इसे याद भी कर सकते हैं, यह बहुत हेल्प करता है आपको इस ग्रामर में। नेक्स्ट चैप्टर पर हम मूव करते हैं, जिस चैप्टर का नाम है नंबर। नंबर क्या है, नंबर को हम हिंदी में कहते हैं वचन। सो वचन में जैसे नंबर में इसकी परिभाषा अगर इंग्लिश में आप देना चाहें तो सिंपली दे सकते हैं इन इंग्लिश ग्रामर नंबर्स रेफर्स टू द ग्रामेटिकल कैटेगरी दैट टेल्स वेदर ए नाउन, प्रोनाउन और वर्ब इज सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, सो नंबर इन इंग्लिश ग्रामर इसी कहते हैं, मतलब ये आपको इंडिकेट करता है कि जो नाउन है, प्रोनाउन है या वर्ब है, ये सिंगुलर फॉर्म में है, प्लूरल फॉर्म में है या किस फॉर्म में है। ठीक है, सो नंबर्स बेसिकली तीन तरीके से होते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ नंबर्स। पहला नंबर जो होता है जिसे हम कहते हैं सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर आपका, इसको हिंदी में हम कहते हैं एक वचन। एक वचन जिस शब्द से एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे सिंगुलर नंबर कहते हैं। तो इसको इंग्लिश में कहना चाहें तो सिंगुलर नंबर रेफर्स टू ए ग्रामेटिकल कैटेगरी यूज्ड टू डिनोट ए सिंगल पर्सन, प्लेस और थिंग। सो आप इसे कह सकते हैं एज एग्जाम्पल
जैसे कि वी कैन से कि व्हेन ए नाउन प्रोनाउन और वर्ब इज इन सिंगुलर फॉर्म। एग्जांपल ले लीजिए, सिंगुलर नाउन्स में क्या आ जाते हैं, कैट एक बिल्ली की बात हो रही है, बुक एक किताब की बात हो रही है, चेयर एक चेयर की बात हो रही है, एक कप तो एक कप की बात हो रही है, तो ये सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर प्रोनाउंस में क्या आ जाएगा, ही सी इट। ठीक है, इसका सिंगुलर वर्ब्स भी हो सकता है, जैसे रन्स, इट्स, वॉक्स। पुल्लर नंबर को हम हिंदी में कहते हैं बहुवचन। बहुवचन से क्या होता है, जिस शब्द से, इसका परिभाषा ऐसा है कि जिस शब्द से एक से अधिक व्यक्ति और वस्तु का बोध हो उसे पुल्लर नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल में ले सकते हैं, कैट में एस लगने से कैट्स हो गया, इससे एक से ज्यादा बिल्ली की बात हो रही है तो ये पुल्लर हो गया। बुक्स हो गया, चेयर्स हो गया, वाई वी यू। ठीक है, सिंगुलर टू पुल्लर बनाने के कुछ रूल्स होते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तहत ले लीजिए, मान लीजिए कि आप पेन में एस लगा देंगे पेन्स, बैग में एस लगा देंगे बैग्स, रैट में एस लगा देंगे रैट्स। इसके कुछ रूल्स मैंने आसान किए हैं जिसे याद करके आप आसानी से सिंगुलर टू पुल्लर कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको करना है, इसमें पहला रूल क्या कहता है कि यदि सिंगुलर नाउन के अंत में एस है, डबल एस है, एस एच है, सी एच है, एक्स है या जेड है तो इसमें ईएस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। सिंपल आप समझिए, ये 4-5 चीज याद रखिएगा। सिंगुलर नाउन के किसी भी सिंगुलर नाउन के अंत में अगर एस है, एस एस है, एस एच है, सी एच है, एक्स है या जेड है तो इसमें ईएस जोड़कर आप प्लूरल बना सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं, जैसे कि इसमें अगर आप देखेंगे सिंगुलर नाउन बस है, बस के अंत में एस है तो इसको प्लूरल करना हो तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसमें ईएस जोड़ देंगे और ये क्या हो जाएगा, बसेस। इसका दूसरा कैटेगरी अगर देखेंगे, बॉक्स है तो बॉक्स के अंत में ईएस जोड़ देने से बॉक्सेस हो जाएगा। बेंच है, बेंच के अंत में ईएस जोड़ने से बेंचेस हो जाएगा। इसका सेकेंड रूल जो है ये कहता है कि यदि और नाउन के अंत में वाई हो और वाई के पहले कोई वोवेल, जैसे कि आप जानते हैं वोवेल 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये मैं दिखा दे रहा हूं, आप इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पे हो तो एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। क्या कह रहा है ये कह रहा है यदि नाउन के अंत में वाई हो और वाई के पहले कोई वोवेल, जो भी नाउन हो उसके अंत में वाई हो और वाई के पहले वोवेल, कोई भी वोवेल आता हो, ए ई वाई ओ यू, तो आप इसमें क्या करेंगे, एस जोड़कर इसको प्लूरल बना सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है बॉयज, बॉय नाउन के अंत में वाई है और इसके पहले क्या है, ये वोवेल है तो इसमें एस जोड़ के बॉयज हो जाएगा। प्ले, प्ले के अंत में वाई है और वाई के पहले ए है, इसमें एस जोड़ के प्लेस हो जाएगा। इसके बाद अगर आप देखेंगे के यू आई की के वाई के अंत में एस जोड़ के आप कीज कर। इसका थर्ड रूल जो है, यदि अगर इसको आप प्लूरल करना चाहते हैं तो इसमें सिंपल होते हैं, नाउन के अंत में ओ हो, नाउन के अंत में क्या हो, ओ हो और ओ के पहले कोई कंसोनेंट हो तो इसमें ईएस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। सो एग्जांपल में आप ले सकते हैं, जैसे कि स्पेलिंग देखिए, इसमें है NEGRO, निग्रो, निग्रो में ईएस जोड़ने से क्या हो जाएगा, निग्रोज हो जाएगा। क्यों है ये ईएस क्यों जुड़ा है, क्योंकि ओ के पहले एक कंसोनेंट है। ठीक है, और इसमें आ गया इकोज, इकोज में ओ के पहले एच है जो कि एक कॉन्सोनेंट है, इसमें ईएस जोड़ने से इकोज हो जाएगा। मॉस्क्यूटो, ओ के पहले टी है जो कि कॉन्सोनेंट है, ये ईएस जोड़ने से मॉस्क्यूटो हो जाएगा। बफेलो, बफेलो के स्पेलिंग को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ओ के पहले एल है, इसमें ईएस जोड़ने से एल हो जाएगा, बफेलोज हो जाएगा। इसका जो अगला नियम है इसको करने के लिए आप इसको ध्यान से पढ़िए। इसमें क्या है, यदि नाउन के अंत में ओ हो और ओ के पहले वोएल हो तो इसमें एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। दोनों नियमों में थोड़ा सा डिफरेंस है, एक में ओ के पहले कंसोनेंट की बात हो रही है, दूसरे में आपको वोएल की बात हो रही है। तो कंसोनेंट है तो ईएस जुड़ता है और वोएल में है तो एस जुड़ता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, रेडियोस, तो रेडियो ओ के अंत में आई है जो कि वोवेल है, इस पे एस जोड़ने से ये क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। जू, जू ओ के अंत में ओ है जो कि एक वोवेल है, ये एस जोड़ने से चू हो जाएगा। स्टीडियोस, स्टीडियो में एस जोड़ने से क्या हो जाएगा, स्टीडियोस हो जाएगा। इसका अगला जो रूल है ये क्या कहता है, ये कहता है कि यदि नाउन के अंत में एफ हो, एफ ही हो
एफ या एफ ई को क्या करेंगे, तब हम अगर नाउन के अंत में एफ है या एफ ई है तो एफ या एफ ई को हटाकर हम इसमें जोड़ेंगे वी ई एस, ये जोड़ देंगे, वी ई एस जोड़ देंगे और ये बन जाएगा प्लूरल। सपोज करिए सी ए एल एफ काफ, इसमें कार्ब्स, सी ए एल एफ हट जाएगा, वी एस उठ जाएगा, कार्ब्स हो जाएगा। लीफ, एल ई ए एफ लीफ, इसमें एफ हट जाएगा, ई वी ई एस उड़ जाएगा, लीव्स हो जाएगा। हाफ, एच ए एल एफ, इसमें एफ हट जाएगा, एच ए एल वी एस हाफ्स हो जाएगा। सो इसका और एक रूल है इसमें, जिसे कहते हैं कुछ सिंगुलर नाउन के वोवेल में चेंज करने से प्लूरल बन जाता है। यानी कुछ सिंगुलर नाउन ऐसे होते हैं जिसके वोवेल में चेंज करने से प्लूरल बन जाता है। सपोज करिए मैन है, मैन को ई में कन्वर्ट कर देंगे, मैन हो जाएगा। वोमेन में ए को ई में कन्वर्ट कर देंगे, वोवेल में कन्वर्ट कर देंगे, ओमेन हो जाएगा। टूथ को ई टीथ कर देंगे, ये प्लूरल हो जाएगा। सो ये आपका नाउन था और ये आपका पर्सन, और कुछ रूल्स थे जिसमें आपको बताया गया है कि आप सिंगुलर से प्लूरल कैसे कर सकते हैं। तो पर्सन में हमने सिंगुलर पर्सन के बारे में जाना, पर्सन के टाइप्स के बारे में जाना, और नंबर्स में हमने नंबर्स के बारे में जाना, नंबर्स के टाइप्स के बारे में जाना, कुछ रूल्स के बारे में जाने, जिससे अगर आप याद करते हैं तो आसानी से इसको सिंगुलर टू प्लूरल कर सकते। सिंपल है। नेक्स्ट में बात करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर के बारे में आपको हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, नेक्स्ट इज क्या आने वाला है। ठीक है, थैंक्स फॉर द डे, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।